नमस्कार दोस्तों। आज अपनी राजस्थानी जो कल्चर है उसकी प्रथम क्लास है और इस क्लास में हम सबसे पहले राजस्थानी लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हमारे राजस्थान के अंदर लोक देवताओं की पूजा अधिक मात्रा में होती है और प्रत्येक गांव के अंदर हमें लोक देवताओं के कोई ना कोई मंदिर अवश्य मिल ही जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला जो पॉइंट है या पहला जो प्रश्न है वो यह है कि राजस्थान में जो गांवों के अंदर यानी ग्रामीण अंचलों में जो चबूतरे नुमा लोक देवताओं के पूजा स्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें हम देवरे कहते हैं। राजस्थान में गांवों में जो चबूतरे नुमा लोक देवताओं के पूजा स्थल होते हैं उन्हें देवरे कहा जाता है। फिर दूसरा जो प्रश्न है वो है राजस्थान में जो पंचपीर है वो किन किन लोक देवताओं को कहा जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान में पंचपीर किन किन देवताओं को कहा जाता है? तो इसका जवाब है गोगा जी, पाबू जी, मेहर जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है जो है गोपा मेरा है। यह है गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहर जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। अब देखिए, अब उसमें जो हम सबसे पहले जो प्रश्न लेते हैं वो हम रामदेव जी से संबंधित ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है ना। तो ये रामदेव जी से संबंधित जो प्रश्न है वो सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, रामदेव जी तंवर वंश से संबंधित थे। चौथा है इसमें रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? तो रामदेव जी की जो माता जी थी उनका नाम तो मेणादे था और जो पिताजी थे उनका नाम अजमल था। तो रामदेव जी तंवर वंश से थे, उनकी माता का नाम मेणादे और पिताजी का जो नाम था वो अजमल था। मुस्लिम समाज में रामदेव जी को किस नाम से पूजा जाता है? तो दोस्तों, मुस्लिम समाज में रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। छठा जो है वो है कि एकमात्र देवता जो कवि भी थे। तो एकमात्र लोक देवता जो है वो कौन है? रामदेव जी है जो कवि भी थे। फिर नेक्स्ट है, इसमें रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, रामदेव जी का मंदिर रूणीचा या रूणेचा रामदेवरा जो कि जैसलमेर के अंदर स्थापित है। ठीक है। फिर आठवां जो प्रश्न है वो है छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, छोटा रामदेवरा जो स्थान है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। इसमें नौवां प्रश्न है कि रामदेव जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था बाड़मेर ज़िले के अंदर एक स्थान है उड़ू कश्मीर, वहाँ पर सन 1405 ईस्वी के अंदर उनका जन्म हुआ था। तो रामदेव जी बाड़मेर के उड़ू कश्मीर नामक स्थान पर 1405 ईस्वी के अंदर प्रकट हुए थे, अर्थात वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। नेक्स्ट है कि रामदेव जी की बहन का क्या नाम था? तो रामदेव जी ने अपनी एक बहन बनाई थी जो कि मेघवाल जाति से संबंधित थी, बिलोंग करती थी। उनका नाम था डालीबाई। तो रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी उनका नाम था डालीबाई। फिर नेक्स्ट है आपके कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी।
नेक्स्ट है आपके रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो रामदेव जी की जो समाधि है वो राम सरोवर पाल, जो कि रूणीचा के अंदर जहाँ पर इनका मंदिर है जैसलमेर में स्थित है। रामदेव जी की समाधि पर मंदिर किसने बनवाया। तो रामदेव जी की समाधि पर जो रूणीचा में मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। रामदेव जी की समाधि पर जो मंदिर है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। 15वां है कि रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है। तो दोस्तों रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद की शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक। तो कब लगता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। अब इस मेले का जो मुख्य आकर्षण होता है वो कामड़िया जो पंत है उनके द्वारा 13 ताली जो नृत्य किया जाता है वो होता है। तो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण जो होता है वो कामड़िया पंत के द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है वह होता है। नेक्स्ट है रामदेव जी ने समाधि कब ली। तो दोस्तों रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को और समय था 1458 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू इन्हें किसका अवतार मानते थे। तो दोस्तों हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते थे। अब रामदेव जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं कि रामदेव जी की जो फड़ है वो रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा, बाची जाती है। रामदेव जी की जो फड़ है रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा जो गीत है वो किनका है, रामदेव जी का है। सभी लोक देवताओं में जो सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत बयावले कहलाते हैं। तो इनके भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो बयावले कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि इनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन्हें रिखीजा कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति से जो भक्त हैं उनको हम रिखीजा कहते हैं। ये अर्जुन के वंशज थे। जो रामदेव जी महाराज है वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके इनके घोड़े का नाम लीला था। रामदेव जी के जो घोड़े थे उनका नाम लीला था। इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो पगले होते हैं और पगले आपको पता होगा कि अपने राजस्थानी में जो पद चिन्ह होते हैं उनको हम पगले कहते हैं। इनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है वो नेजा कहलाती है। इनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। रामदेव जी ने एक रचना लिखी, उस रचना का नाम था 24 वाणियाँ। रामदेव जी ने जो रचना लिखी उस रचना का नाम था 24 वाणियाँ। फिर है इनके अवतार की तिथि, अर्थात जब इनका जन्म हुआ वह तिथि इनकी जन्म तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। इसे बाजेरी बीज भी कहा जाता है। तो इनके अवतार की जो तिथि है वो है भाद्रपद शुक्ला द्वितीय, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है। इनके रात्रि में जो जागरण होता है उसे जंबो
या नम्मा कहा जाता है। रात्रि में बाबा रामदेव जी का जो जागरण होता है उसे हम जम्बो या नम्मा कहते हैं। इन्हें मुस्लिम लोग रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं, तो इनको एक अन्य नाम रूणीचारा धणी नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इनके जो दो उपनाम हैं वो है रामसा पीर और रूणीचारा धनी। इनके द्वारा, रामदेव जी के द्वारा जो पंथ चलाया गया उसे कामड़िया पंथ भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये कल्चर की आज प्रथम क्लास थी जिसमें मैंने बाबा रामदेव जी के बारे में आपको बताया। आपको ये क्लास कैसी लगी, कुछ कमी है, कोई सजेशन हो तो आप वो अवश्य कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे दें। धन्यवाद दोस्तों।